शुभ कार्यों में आगे आगे रहते हैं, लेकिन अशुभ कार्यों में पीछे रहते हैं, आगे नहीं करते। कोई भी कार्य शुभ कार्यों में हम आगे रहते हैं कि हम कर देते हैं, हम ऐसे कर, लेकिन इन सभी कार्यों में पीछे रहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हर परिवार को ध्यान रखनी चाहिए, हर स्त्री को, हर पुरुष को, सभी के लिए ये वीडियो है। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप इसके बारे में वीडियो बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हम लोग शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि घर परिवार में, रिश्तेदारी में अगर किसी का मतलब कुछ बैड न्यूज आ जाता है, कुछ किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसा सब वर्ड भी नाम लेने में डर लगता है, तो अगर हो जाती है तो हमें कौन कौन से कार्य दीदी नहीं करने चाहिए, इसके लिए वीडियो जरूर बनाइएगा। तो देखिए, मैं आपके साथ ये सभी चीजें शेयर करूंगी, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग को भी याद है, भूले नहीं है, तो चाहती हूँ कि आप लोग को बता दूं। और ये चीज क्यों, ये सभी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, अपने हित के लिए बचाया जाता है। ये सभी गलतियां हमें क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को नहीं मालूम होगा, और जिनको मालूम होगा उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक एक बातों को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए और कब करने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, ये सभी चीजें गलतियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सभी चीजें जब हम बचाते हैं ना, तो अपने लिए बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो कोई देख नहीं रहा, हम तो शहरों में रहते हैं और अगर रिश्तेदारी में ऐसा हुआ है तो कौन देखने आ रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, क्या नहीं बचा रहे हैं। तो देखिए, भगवान से बच करना कोई नहीं रह सकता। वो जी घर परिवार वाले तो सच में नहीं देख पाएंगे कि आप शहर में रह के क्या बचा रही हैं, क्या नहीं बचा रही हैं, लेकिन परमात्मा से कोई कहाँ भाग कर जाएगा। तो इसलिए ये सभी चीजें खुद के लिए बचाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बचाकर किसी को कुछ दे देते हैं, अपने लिए बचाते हैं कि हमारे बाल बच्चे की शादी में मतलब कुछ अड़चने ना आए, कुछ विघ्न बाधाएं ना आए, इसलिए ये सभी चीजें बचानी चाहिए। और बहुत ही अच्छा होता है अगर आप इन सभी चीजों को, इन बातों को, इन नियमों को, इन धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि देखिए, रिश्तेदारी का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आप ससुराल में है तो मायके वालों का, ऐसा नहीं, अपने ब्लड वाले, मतलब ससुराल के किसी भी, मतलब जिसको हमारे आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं ना, पट्टीदारी में, पट्टीदार में, या अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी कुछ होता है तो हमें बचानी चाहिए, जिससे हमारा ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, उनका बचाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मायके वाले, दादी, फुआ, काकी, नानी का, ऐसा सब हमें नहीं बचानी है। लेकिन महिलाएं ध्यान रखेंगी और बहुओं को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए, लड़कियां तो नहीं रखती हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि कोई भी नया कार्य इसमें आपको नहीं करनी है। अगर किसी का ऐसा न्यूज आपके पास आ जाता है तो आपको सबसे पहले चीज ध्यान क्या रखनी है, कुछ भी नया कार्य आपको नहीं करनी है। कुछ भी, आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ ना करे, छोड़ दे वहीं पर, ठीक है। और 1 साल तक कोई नया कार्य नहीं करते। जिनके यहाँ अगर ऐसा हुआ है, जिनके खास तौर से वो कुछ लगते हैं या लगती हैं, तो 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। बचे तो जरूर बचाइए। और अगली चीज क्या है कि अगर आप नया वस्त्र वगैरह भी खरीदते हैं, 1 साल तक नया वस्त्र भी, कोरा वस्त्र भी हमें नहीं पहननी चाहिए। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी है, कुछ पहनना है, तो किसी को पहनाकर फिर आप अपने शरीर में पहन सकते हैं, बच्चे वगैरह को पहनाकर। लेकिन जो बेटा है, बेटी है या कुछ लगते हैं, उनको 1 साल तक नया वस्त्र नहीं पहननी है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, और नया कार्य नहीं करनी है। दूसरा नियम क्या है कि जो महिलाएं हैं उन्हें देर से, झाड़ू वगैरह देरी से लगानी है। देख लिए ना, इधर अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में मतलब प्रतिदिन का नियम है कि सूर्योदय से पूर्व झाड़ू लगानी है, लेकिन बुरे दिनों में झाड़ू भी लेट लगानी है। जब तक आप मान लीजिए आप सिटी में है, शहर में है, फोन करके पूछ लीजिए, जब तक गांव घर में झाड़ू नहीं लग जाता है, आपको झाड़ू भी
नहीं लगानी है। देखिए मैं बहुत खुल के ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा था ये सभी चीजें बताने का, लेकिन फिर भी जरूरी है। इस धरती पे देखिए जन्म मरण दोनों है, तो जानना तो जरूरी है। जो नए हैं सच में उनको नहीं मालूम है, तो इसलिए झाड़ू पहले फोन कर लीजिए कि आपके गांव घर में झाड़ू लग गया है, तब आप जो है सिटी में भी रहती है तो जरूर बचाइएगा। अपने बाल बच्चों के लिए बचाया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं। भगवान से डरना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया, झाड़ू देरी से लगानी है, जब उधर लग जाए तब, कम से कम 9, 10 से 11 बजे के बाद ही झाड़ू लगाइए। दूसरा नियम क्या है कि देखिए स्नान भी आपको सुबह सुबह नहीं करनी है। देखिए इसलिए कहा जाता है कि सुबह स्नान कीजिए, समय से झाड़ू लगाइए। देखिए इसमें सब काम देरी से हो रहा है, तो स्नान भी आपको देर से करनी है, वो भी पता कर लीजिए। घर वाले जब कर लिए हैं तब आप कीजिएगा। अपने खुद का काम आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आगे आगे, शुभ कार्यों में आगे आगे रहते हैं लेकिन अशुभ कार्यों में पीछे रहते हैं, आगे नहीं करते। कोई भी कार्य शुभ कार्यों में हम आगे रहते हैं कि हम कर देते हैं, हम ऐसे कर, लेकिन इन सभी कार्यों में पीछे रहा जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोग पीछे रहेगा। झाड़ू भी देरी से लगाइएगा और स्नान भी देर से करनी है। अगला नियम क्या है कि देखिए नेल वगैरह नहीं काटनी है, महावर वगैरह नहीं लगानी है, श्रृंगार नहीं करनी है। महिलाएं ध्यान रखेंगी कि आपको श्रृंगार नहीं करनी है, नाखून, नेल पॉलिश कुछ नहीं लगानी है, बस केवल स्नान करनी है। साबुन सर्फ भी यूज नहीं करते हैं। अगर बचाना है तो ध्यान से बचाइएगा, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नियम। अगला नियम क्या है कि जो पुरुष है उनको भी सेविंग वगैरह, हेयर कट, नेल कट नहीं करनी चाहिए। जब 10 दिन बीत जाता है, जब वहां लोग कर लेते हैं तब आपको करनी चाहिए। 10वें दिन से किया जाता है, मतलब जिस दिन मृत्यु हुई है उसके 10वें दिन से ये सब कार्य करते हैं। तो आप लोग नेल वगैरह, सेविंग, दाढ़ी, मतलब कुछ भी न बनवाएं। समझ में आ गया? अगला नियम क्या है कि भोजन में देखिए, गांव में ऐसा नहीं कि गांव के लोग नहीं देख रहे हैं तो चलो भोजन टेस्टी नहीं लगेगा, हम हल्दी डाल लेते हैं, हम तेल डाल लेते हैं। जी नहीं, आप बचाइएगा तो भगवान को प्रसन्न करते हैं। अपना हित मतलब अपना जो है ना, आप बना रहे हैं जीवन, लेकिन अगर नहीं बचाते हैं तो आज नहीं तो कल फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। कोई देखे ना देखे, हमारा जो फर्ज है, हमारे वो रिश्तेदार थे, हमारे ब्लड का रिश्ता है, हमें पक्का बचानी है। तो हल्दी नहीं भोजन में डालते हैं। देखिए हल्दी को कितना शुभ माना जाता है कि अशुभ दिनों में हल्दी वर्जित है, बिल्कुल भोजन में हमें नहीं डालनी है। अगला चीज क्या है? तेल, ऑयल भी न सिर में लगानी है, न शरीर में लगानी है, न भोजन में डालनी है। बिना ऑयल और हल्दी का मतलब हमारे घर भोजन बनता है। आप लोग अपने घर का रीति रिवाज, नियम देख लीजिएगा, लेकिन ये सभी चीजें नहीं डाला जाता है। बाकी सब मसाला आप डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी जो है नहीं पड़ता है, और तेल। ये हो गया। अगला नियम क्या है कि आप लोग पूछे दीदी कौन कौन सी चीजें छू नहीं सकते, तो देखिए कोशिश कीजिए कि अगर किसी घर आप गई हैं तो वहां से आती हैं तो जो चीजें अपने घर का अगर आप छूते हैं वो सभी चीजें आपको धोना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले, सबसे पहले आकर बाथरूम में नहा लीजिए, अपना जो ड्रेस है, कपड़ा है, वस्त्र बदल दीजिए, और बदलने के बाद जो है आप अपने घर में घूमिए फिरिए। कोई भी चीज अगर किसी को देखने भी जाते हैं उसके लिए बता रही हूँ, लेकिन खुद के घर में हुआ है तो ज्यादा बॉक्स, अलमीरा, ऐसी सब नई नई चीजें ना छुए। जो चीजें आप छुएंगे, मान लीजिए कि आपके घर ऐसा हुआ है और उसके बाद आप नई नई चीजों को हाथ लगा रहे हैं ना, तो ऐसा नियम है कि वैसे मतलब शरीर से अगर जिस चीज को आप छूते हैं वो सभी चीजों को आपको धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। तो इसलिए नए कपड़ों को, नए वस्त्रों को पहले तो हाथ ना लगाए। अलमीरा वगैरह जरूरत ना पड़े तब ना खोले। बच्चों से अपने खुलवा कर रुपया पैसा लेना है तो ले लीजिए, आप लोग बक्सा पेटी वगैरह ना खोले। समझ में आ गया? और नमक, आप लोग कहते हैं दीदी क्या फेंक देनी चाहिए, तो अगर मान लीजिए जो नमक आप यूज करती हैं, जो लड़कियां, देखिए सिटी में उनके लिए बता रही हूँ, गांव के लोग तो जानते हैं, उनको हर चीज मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, जो कि हम लोग को नहीं मालूम है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा उन बहनों के लिए जो बाहर रहती है, जिनको नहीं मालूम है। तो आप क्या करिए, जब ऐसा हो जाता है 10वें दिन नमक वगैरह फेंक देनी चाहिए, बाल धो के नहा लो, और हल्दी, नमक और हल्दी हटा दीजिए। बाकी सब मसाला वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नमक और पानी को ही अशुद्ध माना गया है, और हल्दी को, वो चीजें अगर आप छू दिए हैं तो वो हटा दीजिए, नया पैकेट यूज कीजिए। और अलग सेपरेट जो नमक रखी है, अगर वो नहीं छुई है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डेली यूज वाले हम थोड़ा सा नमक रखते हैं उसको आप फेंक दीजिएगा, नया ले लीजिए। ये भी क्लियर हो गया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अपने घर में पूजा पाठ नहीं करनी है।
इसलिए नियम बना है कि प्रतिदिन अपने घर में पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जब ऐसा दिन आएगा तभी तो कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मंदिर सूना पड़ा रहेगा, ना घंटी बजेगा कि मतलब घंटी की आवाज आएगी, ना ध्वनि सुनाई देगा, न दीपक जलेगा, ना आरती की आवाज गूंजेगी हमारे घर में। तो यही नियम है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रात में भी अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो घर में दीपक वगैरह पक्का जलाइए, एक धूप बत्ती भी जला दीजिए, लेकिन जरूर जलाइए, जो कि शुभता का प्रतीक है। तो वैसे दिनों में पूजा भी नहीं करनी है। आप लोग पूछे दीदी कितने दिनों के बाद पूजा किया जाता है? तो 21 दिन के बाद करते हैं पूजा, 21 दिनों के बाद किया जाता है। ऐसे तो बाकी सभी चीजों को शुद्ध होने में 1.25 महीना लगता है, लेकिन पूजा पाठ आप 21 दिन के बाद से शुरू कर सकते हैं। स्नान ध्यान करके, बाल वगैरह धोकर आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया? और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप जैसे छठ पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसमें अगर आप ऐसे आपके घर में हुआ है 2-4 महीने 6 महीने बीत गए तो भी आप कोसी ना भरें। कोसी भी ऐसे में नहीं भरा जाता है जब तक कि 1 साल नहीं हो जाता, ये बरखी जिसको बोलते हैं नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोसी भी नहीं भरनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई? तो यही सब नियम विधि है। जितना ही बचाइएगा उतना ही अपने बाल बच्चों के लिए आप अच्छा कीजिएगा, अपने हित के लिए कीजिएगा। ये सभी चीजें देखिए, बचाना बहुत ही अच्छा होता है, खुद के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए हर बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सब कार्य हमें नहीं करने हैं। और जो चूड़ी वगैरह आप लोग पूछे हैं कि दीदी ऐसे सब में जो साड़ी कपड़ा चूड़ी पहने रहते हैं तो क्या करते, तो वो सब चीजें निकाल दें, साड़ी वगैरह हटा दें। मतलब सभी साड़ी नहीं, लेकिन जो एक साड़ी पहन के रहते हैं वो सब साड़ी आप ना पहने दोबारा से, जैसे किसी को दे ले सकते हैं। और चूड़ी है, चूड़ी भी बदल दीजिए, नया चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं, 10वें दिन पहनते हैं। और नया, ये ऐसा नहीं कि बीच में हम चूड़ी वगैरह बदलते रहे। पहनी हुई चूड़ी आप पहन सकते हैं। मान लीजिए लगाया हुआ बिंदी अगर गिर जाता है आपका बिंदी गलती से, तो लगाया हुआ बिंदी चिपकाइएगा, नया कोरा बिंदी आपको नहीं चिपकानी है। और पहनी हुई चूड़ी आप 2-4 डाल सकते हैं। मान लीजिए गलती से आपका चूड़ी टूट गया तो खाली हाथ तो रहेंगे नहीं, तो आप पहनी हुई चीजें इन 10 दिनों के बीच में पहन सकते हैं। कोरा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, जिन्हें नहीं मालूम था, उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।